Hello everyone, welcome you all. तो माई सेल्फ शाहिद अब्बास शिराजी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल लॉन्च। तो हम बात करते हैं आज के न्यूज़पेपर को हमने कैसे एक्चुअली रीड आउट करना है। जो एस्पिरेंट्स हैं सीएसएस और पीएमएस के, किस तरह न्यूज़पेपर जो है इनको बेनिफिट दे सकता है, ठीक है, किस तरह जो है वहाँ से ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अपने नोट्स बना सकते हैं, ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं, अपने एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं, पर्टिकुलरली कंसीडरिंग फॉर एमसीक्यूज़, ठीक है। तो न्यूज़पेपर को पढ़ने का मकसद एक्चुअली क्या होता है, ये सबसे पहले डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है किसी भी एस्पायरेंट को कि हम न्यूज़पेपर पढ़ क्यों रहे हैं, एक्चुअली हमारा पर्पस पीछे क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली दो पर्पस होते हैं मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर को रीड करने के। एक तो हम अपना ओपिनियन बिल्ड करते हैं, ठीक है, अपने एडिटोरियल या ओपिनियंस या जो कॉलम्स हैं उनको पढ़ के, ठीक है। और दूसरा हम अपना जो है वो एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं फॉर, अगर सीएसएस का कैंडिडेट है तो वो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ के लिए, अगर पीएमएस का है तो वो जीके के जो करंट अफेयर्स का पार्ट उसमें आता है उसके लिए, ठीक है, उसको खुद को प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। याद रखिए पॉलिटिकल न्यूज़ जो है, जो पॉलिटिकल टसल्स हैं या पॉलिटिकल जो गोलाबारी होती है या उनका किसी भी एस्पिरेंट का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, बिकॉज़ ब्यूरोक्रेट्स आर अपॉलिटिकल, ठीक है। तो वो कभी भी एक्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए, वाई की गवर्नमेंट आ जाए, उससे इन चीज़ों का उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली उन्होंने पॉलिसीज़ को एग्ज़ीक्यूट करना होता है। तो कैंडिडेट्स क्या करते हैं? कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत सारा टाइम न्यूज़पेपर में यही न्यूज़ जो है वो पढ़ते हुए गुजार देते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ क्या बयान दिया है, ठीक है। और हम देखेंगे कि किस तरह पॉलिटिकल न्यूज़ को हमने पढ़ना है, कौन सी पॉलिटिकल न्यूज़ को हमने निगेट करना है, ठीक है, कौन सा पार्ट जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, और कौन सी चीज़ें हमारे लिए एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखें, कोई भी अगर इनिशिएटिव नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, ठीक है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, या इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। और अगर कोई भी इनिशिएशन किया गया है किसी बात का, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है, किसी डिपार्टमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है, कोई कोई ऐसा फर्स्ट टाइम कोई काम हुआ है किसी डिपार्टमेंट में, उन चीज़ों को हमने देखना होता है, ठीक है। तो जब भी कैंडिडेट ओपिनियंस को या एडिटोरियल्स को पढ़ते हैं या इवन जो भी एक्सप्लेनेशन है मेन हेडिंग के नीचे पढ़ते हैं, तो उनमें उनको हैबिट डेवलप करनी पड़ती है अपनी वर्टिकल रीडिंग की। किस तरह इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, और किस तरह हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। आपने किस न्यूज़पेपर को कितना टाइम लेना है, ठीक है, कौन सी न्यूज़पेपर हमारे रेलेवेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने आज आपके सामने न्यूज़पेपर हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह आपने अपना टाइम भी सेव करना है और इफ़ेक्टिवली न्यूज़पेपर को भी रीड करना है। तो ज़ाहिर है बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो हैं वो डॉन को फॉलो करते हैं, तो हम भी डॉन का ज़रा एनालिसिस करते हैं, तो देखते हैं कि हमें न्यूज़पेपर को किस तरह रीड आउट करना है। तो आपके सामने हम प्रैक्टिकल करते हैं। जी, स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आज का न्यूज़पेपर है, डॉन न्यूज़पेपर है हमारे पास। इसको हमने पढ़ना है और इवैल्यूएट करना है कि कौन-कौन सी चीज़ें हमने इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करनी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है, व्हिच न्यूज़, ठीक है, उसको हम उस हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले देखें जी, ये पहली जो है हमारे पास जिसमें है जी, जज हू वुड बीन नेक्स्ट चीफ बोस आउट। ठीक है जी, ये उनके जज जो हैं वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, ठीक है, रिज़ाइन दे दिया है जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने और जस्टिस मज़हर नकवी ने, ठीक है। पहले मज़हर नकवी ने दिया और उसके बाद जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने दिया, ठीक है। तो हमने अब देखें, ये हमारे किसी काम की नहीं है, ये न्यूज़ हमारे किसी काम की नहीं है, हमने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये हमारे किसी काम की नहीं है न्यूज़, ठीक है। अगर इसमें कोई चीज़ है तो वो उसमें ये है कि हम देखें कि इन्होंने रिज़ाइन क्यों किया है, ठीक है। तो हम वर्टिकल रीडिंग करते हैं और उसमें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने रिज़ाइन क्यों किया।
ठीक है जी, ये देखिए रेज़ोल्यूशन है, जजी सुप्रीम कोर्ट, डेस्टिनेशन नेक्स्ट चीफ अक्टूबर दिस ईयर, लीव ऑफिस डे आफ्टर द कोलीग स्टेप डाउन फॉलोइंग द एलिगेशंस एंड मिसकंडक्ट। अच्छा जी, ये है अब एक चीज़ जो उन्होंने दिया है कि एलिगेशन एंड ये चीज़ है जी, एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट, इसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया है, यानी पर्सनल रीज़न है जो कि पीछे उनके एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो ये हमारे जस्ट काम की है ये चीज़ कि उनके ऊपर एलिगेशंस क्या थे, ठीक है? तो उसके बाद नीचे देख लेते हैं जी, मज़हर नकवी साहब ने जुडिशियल काउंसिल व्हिच लेड काज़ी फ़ायज़ ईसा, ठीक है? तो उसके बाद है कि जस्टिस सैयद मज़हर अली अकबर साहब जो हैं, नकवी साहब जो हैं, उन्होंने रिज़िग्नेशन दे दिया क्योंकि उनके खिलाफ जो है वो जुडिशियल काउंसिल में प्रोसीडिंग्स जो थी ना वो स्टार्ट की थी उनके चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने। ये जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, ठीक है? जी, तो ये है हमारे पास टाइटल सीक्रेट प्रोसीडिंग्स ऑफ साइफर ट्रायल स्क्रैप्ड अगेन, ठीक है जी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अश्योर्स कोड, अच्छा ये देखिए कुछ सिनोनिम्स भी हैं जो आपने वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेने होते हैं और अंडरस्टैंड कर लेने होते हैं कि भाई ये क्या चीज़ें हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपने उसको गूगल करके पढ़ लेना है, देख लेना है फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो ये भी हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखेंगे कि ये है जी अमिट कंटेम्प्ट थ्रेट, इलेक्शन कमीशन ने को पीटीआई को वो दूसरी जो है वो उसको साइन दिया था, उसको हम देख लेते हैं ऊपर नीचे देख के कि वो चैलेंज हो गया। इलेक्शन कमीशन टुडे चैलेंजिंग पेशावर हाई कोर्ट्स डिसीजन टू रिस्टोर पीटीआई's इलेक्शन सिंबल, इनिशिएटेड लीगल एक्शन पेशावर हाई कोर्ट, फाइलिंग कंटेम्प्ट पिटिशन अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बस ये भी हमारे किसी काम की नहीं है जी, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब इसमें ये न्यूज़ तो हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन देखें इसके अंदर किसका ज़िक्र हुआ है, इसमें हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ज़िक्र हुआ है, ठीक है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ज़िक्र हुआ है और इसमें पेशावर हाई कोर्ट का ज़िक्र हुआ है, ठीक है? उनके दरमियान कोई ऐसी चीज़ चल रही है साइन को लेके। तो देखिए यहाँ पे अब ये क्वेश्चन तो नहीं आ सकता कि उनके दरमियान क्या 2 से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके, ठीक है? आपने ये न्यूज़ पढ़नी है और एक्चुअली में आपने इसके बैकग्राउंड पे जाके पढ़ना है, यानी क्वेश्चन आ सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लीगल बॉडी है, ठीक है? क्या ये कोई लॉ क्रिएट कर सकती है, ठीक है? या किसके अंडर आती है, या इसकी पावर्स क्या हैं, ठीक है? ये देखें ना, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप अंडरस्टैंड करें कि इनके पास पावर्स क्या है, इलेक्शन कमिश्नर का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी। तो आपने इलेक्शन कमीशन को प्रिपेयर करना है जाके, ठीक है? एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि इलेक्शन कमीशन के बारे में आप पढ़ें जाके, ठीक है? दूसरा जो पेशावर हाई कोर्ट का अगर ज़िक्र है तो आप कोर्ट की पावर्स और उसकी इंडिपेंडेंस को देख लें, ठीक है? और इसके दरमियान इनके आपस में जो रिलेशंस हैं, यानी जो हमारे इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस हैं, उनको जाके पढ़ें और उनको प्रिपेयर करें कि कौन-कौन से हमारे मसाइल हैं जो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान आपस में तनाव की वजह बनते हैं, ठीक है? तो ये 3 क्वेश्चन आप बन सकते हैं, ठीक है? तो वैसे अदरवाइज़ ये न्यूज़ आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है? उनके दरमियान एक्चुअल क्या चीज़ है कि आप उन जो जिन बॉडीज़ का अंदर ज़िक्र है, उनको प्रिपेयर करेंगे और उनका देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली सारा जायज़ा लेंगे। जी, तो उसके बाद देखें जी आईएमएफ का हमारे पास न्यूज़ है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इसकी भी उसी तरह आपने वर्टिकल रीडिंग कर लेनी है, ठीक है? कि कितना आपको उन्होंने लोन वगैरह दिया है, किस हिसाब से, ठीक है? तो एक तो आपने देख लेना है जी कि 700 जो है उन्होंने आपको मिलियन लोन जो है ना वो डिस्बर्समेंट का जो इशारा दिया है, ठीक है? उसके बाद आप इसकी जो है ना वो थोड़ी-सी वर्टिकल रीडिंग करें, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कंक्लूडेड रिव्यू पाकिस्तान, अच्छा ये फर्स्ट रिव्यू है जी, ये अभी आपने देख लेना है ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम बैक्ड अप बाय द स्टैंड बाय अरेंजमेंट। ये अब स्टैंड बाय अरेंजमेंट क्या है? पेविंग द वे फॉर एन इमीडिएट डिस्बर्बेंस ऑफ एसडीआर, ये एसडीआर क्या है, ठीक है? और 528 मिलियन क्या है?
और ये 700 मिलियन का है। तो आपने इनको जाके पीछे आईएमएफ के एंड पे जाके देख लेना है कि आईएमएफ के कौन-कौन से प्रोग्राम हैं, ठीक है, लोन के, और किस-किस प्रोग्राम पे वो किस-किस कंट्री को देते हैं लोन्स, ठीक है। तो ये आपने स्टडी कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी में इसको यूज़ कर लेना है कि क्रिपलिंग इकोनॉमी है, लोन पे चलती है, तो फिर इसका आपने उसके अंदर से रेफरेंस दे देना है 700 मिलियन का, या ये जो 528 मिलियन उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। जी, तो उसके बाद देखते हैं कि ये देखें एक साइड पे बिल्कुल स्मॉल सी एक पिक्चर शो हो रही है, हमें हम इसको ओपन करके देखते हैं और देखते हैं कि जी इसमें क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ठीक है, गैवी पिक्स डॉक्टर निश्तर एस सीईओ। अब आपने ये देखना है कि गैवी एक्चुअली में क्या है, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको हम जो है ना वो यहाँ पे यूज़ कर सकें या उसको अपने नोट्स में इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने प्रिपेयर करना है ये चीज़, ठीक है। तो उसके अलावा हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है, कि जो इसमें सिर्फ़ इतनी इन्फॉर्मेशन देख लें कि निश्तर जो हैं वो एक सेनेटर थीं, ठीक है, तो ये आगे बस, और हमारे ये किसी काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इतनी भी ना कलेक्ट करें तो कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम देखें जी, आपने किसी भी हमेशा याद रखिए कि आपने किसी भी ऐड को, जो एड्स हैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट अपना नहीं करना। तो हम ये भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। जी, तो सेकंड पेज में देखें, सबसे पहले एक छोटी-सी हमारे पास एक ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसको देखते हैं जी ओपन करके क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है। जी, तो हेडिंग में लिखा हुआ है जी कि डेवलपमेंट बॉडीज़ डायरेक्टेड टू डिजिटाइज़ रिकॉर्ड ऑन एलडीए मॉडल। ठीक है जी। अच्छा, ये देखें, अब ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये थोड़ा-सा आईटी से रेलेवेंट है, ठीक है? तो हमने देख लेना है कि ये किस तरह डिजिटाइज़ किया गया है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हमने क्या करना है कि हमने वर्टिकल रीडिंग की तरफ जाना है, ठीक है? तो नीचे चलते हैं। पंजाब गवर्नमेंट हैज़ डायरेक्टेड ऑल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ टू डिजिटाइज़, यानी ऑल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ डिजिटाइज़ करेंगे, वो अपना रिकॉर्ड्स करेंगे ऑन द पैटर्न ऑफ एलडीए, ठीक है जी। टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज। तो मुझे ये बताइएगा कि सर्विसेज जो हम पीपल को देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है ना जी। तो ये गवर्नेंस के बेटरमेंट के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये देखना है कि गवर्नेंस में क्या चीज़ हम रिलेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अब नीचे से वर्टिकली के हिसाब से पढ़नी है, ठीक है। चेयरिंग रिव्यू डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट, पल्स, ठीक है, ज़ाहद, ये मुल्तान, ठीक है जी, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, इन अथॉरिटीज़ को बोला है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है जी, है डायरेक्ट डिप्टी कमिश्नर्स को कुछ बोला है, ठीक है। उम, ऊपर चल नीचे चलते हैं, आफ्टर डिसअलाउइंग द मैनुअल रजिस्ट्री, ठीक है। ये भी एक चीज़ है जी, डिसअलाउइंग मैनुअल रजिस्ट्री फर्स्ट जैन 1 से, ठीक है। ई रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है मैंडेटरी किया जाए फॉर लैंड ट्रांसफ़र, ठीक है। इसके ऊपर स्टेट्स दिया गया है, एस्टैब्लिश डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। तो आपने इनका जो रेफ़रेंस है वो कर लेना है इस्तेमाल एज़ अ गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? यानी क्वेश्चन बनेगा, गवर्नेंस बेसिकली ठीक हो रही है, तो हम सवाल ये बनाएँगे कि यूज़ ऑफ आईटी फॉर गवर्नेंस। तो आपने ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है कि गवर्नेंस किस तरह बेहतर होती है अगर आईटी का इस्तेमाल किया जाए। अगर हम आईटी का यूज़ करें तो सर्विस डिलीवरी किस तरह बेहतर हो सकती है, तो उसके अंदर आप ये केस स्टडी मेंशन कर सकते हैं जो अंदर उन्होंने बताए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट्स उनके साथ, कि भाई इन इन जगहों पे ई रजिस्ट्री का जो है ना वो इनेकाद किया गया है, ठीक है। तो आपने ये एक केस स्टडी अंदर बता देनी है,